नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। लक्सर में शिव ओम दयाल एनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। लक्सर में आज शिव ओम दयाल एनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पूजा पाठ एवं हवन यज्ञ के साथ धूमधाम से किया गया, जिसमें शुगर मिल के महाप्रबंधक एसपी सिंह द्वारा रिबन काटकर इस प्लांट का उद्घाटन किया गया। वहीं इस बायोगैस प्लांट के मालिक आशीष आहूजा ने बताया कि यह प्लांट उत्तराखंड का पहला बायोगैस प्लांट है, जिससे शुगर मिल के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को इस प्लांट से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सीएनजी के अंदर जो सीबीजी है वह बायो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल जो वेस्ट गंदा पानी है उससे यह गैस बन रही है। वहीं आगे चलकर जो मिल की मली है उसी से गैस बनाई जाएगी। जो पानी बाहर खेतों में जाया करता था वह गंदा पानी अब सीधे प्लांट के अंदर आएगा और इस पानी से गैस बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के बनने से क्षेत्र में मक्खी मच्छर भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब बाहर गंदा पानी नहीं जाएगा तो मक्खी मच्छर भी क्षेत्र से खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर यह पहला जय ऊर्जा का प्रोडक्ट है, क्योंकि अब तक जितना काम होता आया है वह सोलर ऊर्जा और हाइड्रो एवं अन्य चीजों से होता आया है। वहीं महाप्रबंधक एसपी सिंह ने कहा कि सीबीजी से पर्यावरण को ज्यादा फायदा है। उन्होंने कहा इस प्लांट के बनने से शुगर मिल के साथ साथ क्षेत्र को काफी फायदा होगा। एसपी सिंह ने कहा कि इतना फायदा गैस प्लांट को नहीं होगा जितना फायदा शुगर मिल एवं क्षेत्र को होगा। उन्होंने कहा कि जो हमारी बायोगैस वेस्ट जाती है इस प्लांट के बनने से अब वह सीबीजी बनेगी और शुगर मिल को उसके बदले पैसों की बचत होगी। लक्सर से नई आवाज न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। अच्छा लग रहा है जी, एनवायरनमेंट के लिए सबसे फ्रेंडली सीबीजी है और उत्तराखंड में और पूरे नॉर्थ इंडिया में अपने आप में से सबसे बड़ा प्लांट है और इसकी कैपेसिटी जो है पूरे देहरादून और उत्तराखंड क्षेत्र को पूरे में जो है बायोगैस जो कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा, प्रदूषण को कम करेगा गाड़ियों के, तो सीबीजी होने से जो है निर्यात जो हम लोग करते हैं हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसकी बचत होगी। और मिल को तो जैसे एसपी सिंह साहब ने बताया कि मिल को तो फायदा है ही, प्लस पूरे क्षेत्र में और पूरे उत्तराखंड में इससे फायदा ही फायदा है। जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी और ये जो है सीएनजी के अंदर जो सीबीजी है ये जैव ऊर्जा से है, बायो ऑर्गेनिक वेस्ट से ये बनती है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट मिल में पहले वेस्ट जाता था अब उससे ये गैस बन रही है। अब आगे हम लोग जो है प्रेस मड से गैस बनाएंगे। अभी हम गंदे पानी से गैस बन रही है। ये जो भी गैस बन रही है ये गंदे पानी से बन रही है। अगला जो प्रोजेक्ट है तब आपको फिर आमंत्रित करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए दोबारा। उसमें मैली से जो है गैस बनेगी। जो बिल्कुल नहीं, इससे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो पहले पानी गंदा जाता था बाहर अब वो उससे जाना बंद हो जाएगा। और जो अब आप प्रेस मड देख रहे हैं, आप जब अगले सीजन में आएंगे आपको ये भी नहीं दिखेगा। जैविक ऊर्जा का प्लांट लगा है, क्या और भी तो बिजनेस है, आपने यही प्लांट क्यों चुना? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की सतत स्कीम है गोवर्धन योजना है, जिसमें वो कहते हैं कि किसानों की, फार्मर्स की इनकम डबल करनी है। तो वो डबल कहाँ से होती है? जब वैल्यू एडिशन आपकी बढ़ती है। जैसे जब गन्ने का वैल्यू साइकिल बढ़ रहा है तो वहीं से जो है फार्मर्स का जो वेस्ट टू वेल्थ वाली स्कीम है वो यहीं से निकल के आती है। बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट्स की यूटिलाइजेशन और पूरी चेन के अंदर वैल्यू एडिशन जो है इससे हो रहा है। सीबीजी से पर्यावरण को ज़्यादा फायदा है। शुगर मिल से जो बायोगैस आएगी और उससे सीएनजी बनेगी। सीएनजी और सीबीजी एक ही बात होती है, सब कंप्रेस्ड जो है ना गैस होती है। और ये इससे जो है ना एरिया को और शुगर मिल को भी काफ़ी फायदा होगा,
इतना इनको नहीं होगा जितना एरिया को और शुगर मिल को होगा। कैसे बता सकते कौन कौन से फायदे होंगे जी, फायदे कौन कौन से होंगे? फायदे तो बायोगैस, हमारी बायोगैस जो है जो वेस्ट जाती है ज्यादातर, वो उससे सीबीजी बनेगी और सीबीजी उसको जो है ना शुगर मिल को वो जो पैसा मिलेगा उसके बदले में। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन 23 फरवरी के उपलक्ष्य में और ये बंधन काटते हुए वर्तमान पैगंबर ने दिनांक 25 फरवरी को ये सफाई अभियान का कार्यक्रम गुरु के आदेश के अनुसार हम आज कर रहे हैं। और ये पूरे भारत में 1500 जगह है और उत्तराखंड में 21 जगह है और जनपद हरिद्वार में 3 जगह है। जनपद हरिद्वार में हर की पैड़ी, गुरुकुल नारसन और ये पश्चिम बहनी गंगा पचेवली घाट पर यहाँ सफाई अभियान। इस अभियान में आज यहाँ शाहपुर शीतला खेड़ा की हमारी संत निरंकारी मिशन की ब्रांच, शेरपुर बेला की ब्रांच और लक्सर ब्रांच, 3 ब्रांचें यहाँ सेवाएं कर रही हैं। और यही गुरु का आदेश है कि अमृत प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छ जल हो, स्वच्छ मन हो, इसी भावना को लेकर के आज हम ये सफाई अभियान गुरु के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। और देखिए, आज संत निरंकारी मिशन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में ये सफाई अभियान चल रहा है, प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन। जैसे अभी हमारे महात्मा जी ने भी बताया है, परम पूजनीय नरेंद्र जी मुखी महात्मा है लक्सर से, तो ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है इस टाइम पे। और हरिद्वार के अंदर 3 ब्रांच 3 जगह पे है, रुड़की है, हरिद्वार है और ये पश्चिम वाणी गंगा है। और ये बहुत ही सुंदर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय से ही चला आ रहा है। पहले हमारे यहाँ पर जो है हॉस्पिटल भी सफाई की गई है और प्लेटफार्म भी सफाई अभियान चला है। तो 23 तारीख को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस मनाया जाता था। माता जी ने वो सारी चीजें छोड़ करके 23 तारीख को कोई बंधन नहीं रखना है, 25 तारीख को आप सभी ने मिल करके स्वच्छ जल स्वच्छ मन के ऊपर ये एक सफाई अभियान गंगा के ऊपर चलाया है। शासन सभी जगह संगतों को मिल करके करना है ये कार्य। तो बहुत ही सुंदर वो है कि जैसे गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, जल स्वच्छ रहना चाहिए, ऐसे ही जो है हमारे मन भी स्वच्छ रहने चाहिए। क्योंकि हमारे मनों के अंदर भी बहुत घृणाएं बैठी हुई हैं, तृष्णाएं बैठी हुई हैं, समाज के प्रति जो है धर्म की, जाति की, मजहब की, ऊंच नीच की भावनाएं, बहुत कुछ मन के अंदर भी गंदगी भरी रहती है। तो जैसे स्वच्छ जल रहना चाहिए, जल की स्वच्छता जरूरी है इस जीवन के लिए, ऐसे ही इस समाज में रहने के लिए मन की भी स्वच्छता बहुत जरूरी है, ताकि हम एक सुंदर समाज दे सके इसी समाज को जो है, ताकि ऊंच नीच। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं तो संत निरंकारी जो ये सत्संग है और जो इनकी पूरी टीम है, इनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से प्रतिनिधित्व के रूप में मैं इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस स्थान को चुना, जो हमारे हरिद्वार जिले का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है। ये बाणगंगा हमारे लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका बहुत बड़ी मान्यता है। हम यहाँ संस्कार करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस गंगा का पानी निरंतर न चलने के कारण यहाँ गंदगियाँ काफी आती जाती रहती हैं। यहीं हम अस्थियां विसर्जन करते हैं, उसके कारण बहुत सारी गंदगी, पेड़ पौधे इस गंगा के अंदर जमे हो जाते हैं। लेकिन इनका इतना बड़ा ये सहयोग और सराहनीय है इनका कार्य, जिसकी वजह से आज ये गंगा देख रहे हैं आप, इतना सुंदर स्वच्छ जल पुनः पहले की तरह होता जा रहा है। और मैं इनका पुनः हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं पूरी टीम का कि इन्होंने इस स्थान को चुना। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान स्वच्छ जल स्वच्छ मन अमृत प्रोजेक्ट के तहत समाज को ये प्रेरणा देने की कोशिश करते निरंकारी परिवार कि सभी लोग इस सामाजिक कार्यों में आगे आए और इस प्रकार की सेवाएं देते जाए। क्योंकि भारत सरकार ने भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया, तो इसमें भी विशेष योगदान है। निरंकारी मिशन का यही संदेश है कि नर सेवा नारायण पूजा, यही सबसे बड़ी भक्ति, यही सबसे बड़ी पूजा है। तो जरूरत पड़ने पर वक्त में निरंकारी मिशन सेवाएं देता है। ब्लड डोनेशन कैंप लगते और आपदाएं जब आती तब भी हम सेवाएं देते हैं। ये सतगुरु माता जी की कृपा से ये संभव हो पा रहा, यही सतगुरु की सिखलाई है जी। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल में।